तो आप देखो, ये मैं यहाँ पे आया था 2 साल पहले इस घर में। अभी मैं आपको इसका ओनली ओवरव्यू दिखाऊंगा, बाकी मैं बोलूँगा बाद में। मैं आया था इस घर में 2 साल पहले, फिक्स 2 साल हो गए। 2 साल में अब तक ये प्रोग्रेस हुई है। मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया। देखो, ये बाबा है ना, ये सबकी हेल्प करते हैं। इनका काम मतलब काम क्या, ये जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये झाड़ा फूकी करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं भी कई बार यहाँ पर गया हूँ, बच्चे एक दिन में ही सही हो जाते हैं ये। और ये फ्री सेवा दे रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। आप खुद मतलब प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति फ्री में समाज सेवा कर रहा है उसका घर कैसा पड़ा हुआ है, उसको एक घर तक नहीं दिलवा सकते। शर्म आती है मुझे ऐसे प्रशासन पर, धिक्कार है ऐसे प्रशासन के लिए। आप लोग चुनाव जीतते हो ना, वोट मांगते हो, किस मुंह से वोट मांगने जाते हो आप लोग? शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? तुमको तो आदत बन चुकी है ना लोगों का पैसा खाने की, लोगों को सताने की। इसको ब्रिटिश सरकार ना बनाए, भारत सरकार रहने दें और ऐसे लोगों की जाके हेल्प करें और समस्या को सुने। ये घर तो आपने पहचान लिया होगा। इसमें हम 2 साल पहले मैं और जितेंद्र गए थे। हमने वीडियो बनाई थी। हमने कोशिश की थी कि प्रशासन के पास ये वीडियो पहुंचे और थोड़ा जितना भी हो सके प्रशासन इनकी हेल्प करे। अफसोस के यहाँ पे कोई आज तक आया नहीं है। 2 साल हो गए। मैं थोड़ी सी इनकी स्थिति बता देता हूँ आज की, जो आज की स्थिति है इनकी। यहाँ पे एक और अम्मा थी, उनकी इसी दीपावली पे डेथ हो गई कैंसर के कारण। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों। इनकी जो माँ थी वो पहले ही मर चुकी हैं, वो नहीं है इस दुनिया में। अब इस घर में ओनली 4 कैंडिडेट हैं। ये बाबा हैं और इनका एक ये लड़का है। इनके 2 छोटे छोटे लड़के हैं, कोई एक 10-12 साल का है और वही 10-12 साल की लड़की है। अब मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, देखो सच्चाई है वो सच्चाई है। बीजेपी को कितना टाइम हो गया, दूसरी बार चुनाव जीती है। ये 550 करोड़ 600 करोड़ रुपए चुनाव प्रचार में करने के बजाय इन गरीबों के लिए दें तो शायद और भी हो सकता है आगे जीतते ही रहें बीजेपी। अब मैं अब की स्थिति बता दूं पहले मैं, अब मैं फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क नहीं है। ओनली एक प्रधान है, कोई जगनेर का प्रधान है। वो इनकी वोटर आईडी बना के गया है। वोटर आईडी क्यों बना के गया है आप खुद समझ रहे होंगे, क्योंकि उसको वोट मिल जाए 2-4। ओनली वोट बनाने के लिए एक छोटे से एक नीच काम कर गया, ओनली वोटर आईडी बना गया और दूसरा काम कोई नहीं किया। इनका एक राशन कार्ड तक नहीं बनवा सका कि इनको थोड़ा बहुत राशन मिल जाए गवर्नमेंट से। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आएँ, इनकी समस्या देखें एक बार। मेरी समझ में नहीं आता, ये लोग चुनाव में राजनीतिक जो लोग हैं 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जो घर मिल रहा है उसको नहीं दिलवा सकते यहाँ पे। वो भी गवर्नमेंट से मिल रहा है, ऐसा नहीं मतलब कोई एक स्थायी आदमी दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से मिल रहा है, गवर्नमेंट को पैसा हम ही लोगों से जा रहा है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ऊपर से टपक रहा हो या फिर वो खुद बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी के उससे नहीं देता। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो खुद की जेब से दे दे। केजरीवाल पहले बोलते थे कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, ये नहीं बैठूंगा, ये वो नहीं करूंगा। आज सब काम हो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं जनता के पैसे पे। मिड डे मील के जो पैसा आया था उससे 50 करोड़ का अपने घर का ठेका दिया है दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा नीच काम क्या हो सकता है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे जो अभी जो विधायक जीते हैं यहाँ पे भगवान सिंह कुशवाहा,
उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे आएँ, इनकी समस्या को देखें, कम से कम एक इनकी राशन कार्ड और इनके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये बारिश में और आंधियों में इनका घर बचा रहे, तो एक छोटा सा रूम बन जाए, इसका प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से इनका छोटा सा मकान बन जाए, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप पर और आपकी सरकार पर। माननीय योगी मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जगहों पर ध्यान दें, ऐसे लोगों की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। बुलडोजर आपका चलता रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान दें। बुलडोजर किसके लिए चला रहे हैं आप? इन्हीं के लिए चला रहे हैं। इनको ही कोई हेल्प नहीं मिल रही गवर्नमेंट से, तो फिर किस चीज़ के लिए बुलडोजर चल रहा है? क्यों फिर लोगों को उजाड़ रहे हो फालतू में? ऐसे लोगों की मदद करो। मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं, जो भी वीडियो देख रहा है, वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे लोगों तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, और यहाँ पे प्रशासन एक बार आए। देखो, राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहती हैं, राजनीतिक पार्टियों की आड़ में इन बेचारे गरीबों को मत सताओ, गरीबों की कम से कम हेल्प करो। अगर ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे कुछ, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे जैसे इनके माँ बापों की ज़िंदगी गुजरी है। 25 साल हो गए महज एक ही जगह पर रहते रहते। शर्म आनी चाहिए सरकार को। यहाँ के आसपास के जो एमएलए विधायक हैं, उनको धिक्कार है, ऐसे लोगों को देखते नहीं है। एक बार जीत जाते हैं, फिर जाके अपने घरों में पड़े रहते हैं। कम से कम प्रजा को देखा करो बाहर निकल के। घरों में पड़े रहने के लिए वोट नहीं देती जनता आपको। जनता आपको इसीलिए वोट देती है, इसीलिए चुनती है कि आप जा के गांव-गांव में देखें कि लोगों की कैसी व्यवस्थाएं, कैसे लोग रह रहे हैं और क्या अनुशासन चल रहा है, ये चीज़ें देखें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि ऐसे लोगों पर कृपा बनाएं अपनी, जिससे इनके घर में थोड़ा बहुत उजाला हो और इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी संवर जाए। मैं तो हमेशा ऐसे लोगों के पक्ष में हूं और ऐसे लोगों के साथ हमेशा वीडियो बनाता आया हूं मैं, ऐसे लोगों पर। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए तो सबसे अच्छा है। देखो, हमसे देखा नहीं जाता, इनकी प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है फेस कर रहे हैं, किसी से कहते भी नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, चुपचाप अपना बेचारे गुजारा कर रहे हैं। इनकी हिम्मत देखो, आज तक किसी से कोई कुछ भी नहीं बोला कि किसी नेता के पास गए हों या किसी राजनीतिक पार्टी के पास गए हों कि हमारा काम करवा दो, या वोट के चक्कर में कुछ, वोट की आड़ में कुछ करवा दो। नहीं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी हो रहा है उनसे अपने शरीर से कर्म कर रहे हैं, अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं और बेचारे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो इतनी तो सरकार की भी बनती है कि जाके उनको एक बार देखें और उनकी समस्या सुने और उनकी समस्या का हल करें। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बच्चों को पढ़वा सकते हैं और एक छोटा सा इनके लिए घर दिलवा सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से। मैं भगवान सिंह कुशवाहा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार यहाँ पे आएँ और इनकी समस्या सुनें और देखें और जितना हो सके इनकी हेल्प करें। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।